सो आई थिंक अभी स्लाइड प्रेजेंट हो रही है। यस सर। ओके, रेजिस्टेंस। यस सर। ओके, थैंक यू। रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी डिस्क्राइब किया कि रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, बेसिकली इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है उसको ये ऑपोजिशन में रुकावट उस पर पैदा करता है। ठीक है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है उसके बाद। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफर ए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस मींस रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करते हैं टू द फ्लो ऑफ चार्ज के। एज द चार्ज पार्टिकल्स मूव थ्रू द कंडक्टर, जैसे चार्ज पार्टिकल जो कंडक्टर में वो मूव करते हैं, दे कोलाइड विद चार्ज कैरियर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, ईच मतलब दूसरे चार्ज कैरियर्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। उससे क्या होता है, दे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंडक्टर थस इम्पेंड्स द करंट फ्लो। इससे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंडक्टर के जो होते हैं वो करंट को डिले करते हैं फ्लो करने में। ठीक है, उसके वो भी उसमें प्रिवेंट करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं करंट को फ्लो करने से। ठीक है, When potential difference is applied between the end of the conductor, जब हम कोई भी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, these electron accelerated by the electric field thus established। ठीक है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है उस वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सीलरेट हो जाते हैं, किससे, बाई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से, और वहां पे एक फील्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, the electrons suffer collision with the atoms of the conductor and attain a net constant velocity। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड कर रहे हैं जो एक दूसरे के एटम के साथ कंडक्टर के, वो एक नेट कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेन कर लेंगे। ठीक है, द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कोलिजन इनहेबिटेट्स द फ्री एंड फास्ट मूविंग ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वहां पे किस वजह से, कोलिजन की वजह से वो रोकेगा, इनहिबिट मींस रोकेगा द फ्री एंड फास्ट मूविंग ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। जो फ्री एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वहां पे उनको इनहिबिट करेगा, उनको रोकेगा। ठीक है, ताकि वो फ्रीली या फास्ट वहां पे मूव ना कर पाए। ठीक है, अगर हमें देखा जाए फॉर कंडक्टर्स आर इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टी एंड एल ए। ठीक है, इक्वेशन है, आपको याद रखने की हमें इसको जरूरत नहीं है बट हमें याद होना चाहिए। ठीक है, वेयर एम एंड ई आर द कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। जो एम और ई है वो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एल इज स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए गिविंग मेटेलिक गिविंग मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एंड टी स्टैंड फॉर द टेम्परेचर। सो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ टू द ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो। ठीक है, हम बेसिकली इसको ये भी बोल सकते हो, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है उसको रोकता है, ऑपोज करता है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। अब फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, आप कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सर हिंदी में बता दें क्या? हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल, जैसे आप बताओ, ये 11th 12th में आपने पढ़ा हुआ है बेटा, बताओ। कंडक्टर की लेंथ पर। हाँ ठीक है, जस्ट ये हिंदी में बता रहा था बेटा, मैं जस्ट इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करूंगा। सर चालकता, टेम्परेचर, लेंथ। ओके ओके, थैंक यू। सो देखते रहना आप, मैं इसमें बता रहा हूं, आप बताना इसमें कौन से। जैसे नंबर 1 है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, लेंथ ऑफ कौन से। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स लेंथ के। ठीक है, देयरफॉर ए लॉन्ग वायर विल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द शॉर्टर वायर। हेलो सर। जी जी, हाँ जस्ट समवन इज, कौन बोल रहा था बेटा। बेटा आवाज आ रही है आपको। यस सर। जस्ट किसने बोला था अभी, जस्ट किसी को क्वेश्चन है बेटा, पूछो। वर्षा तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है।
सो वर्षा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार चैट बॉक्स में अगर आपका क्वेश्चन है कोई तो चैट बॉक्स में लिखो आप। सो रेजिस्टेंस नंबर 1 था फैक्टर on which resistance depend. Number 1, length of the conductor. ठीक है, the resistance of the conductor is directly proportional conductor is directly proportional to its length. जो resistance होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इसकी लेंथ के, ठीक है। Therefore, a long wire will have greater resistance than shorter wire. ठीक है, अगर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि लेंथ का, तो इट मींस जो जितना ज्यादा लंबी वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा, ठीक है। एंड देन द शॉर्ट वायर। सो यही चीज पहले लिखा है, सबसे पहले लेंथ ऑफ द फैक्टर में जो पहला फैक्टर है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। जितना ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतनी ज्यादा करंट जो है रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? किसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? वायर का जो मोटाई होती है। और ठीक है, वायर की मोटाई या थिकनेस। फॉर एग्जांपल दिस इज, अगर आपको ये लीड दिख रही है, बेटा वेबकैम का आपको ये लीड दिख रही है क्या? कोई भी स्टूडेंट? जी सर। यस सर। सो बेसिकली ये जो है इसके ऊपर जो कवरिंग जो है ना, दैट इज द लेंथ और थिकाई और चौड़ाई जिसको, तो यही है, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर जो कवरिंग है और ये जो अंदर जितना मोटा ये रहेगी दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें से अगर एक एरिया हम कट कर लें छोटा सा तो, ठीक है। तो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर वेरीज इनवर्सली टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस अब ये बात कर रहा है, ये कंडक्टर जो है वो इनवर्सली होता है टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, ठीक है। अगर ये इनवर्सली होगा इट मींस, इसका मीनिंग क्या होगा? अब जितना ज्यादा एरिया ज्यादा, जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस वहां पर होगा, मतलब अपोजिंग होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर का। एरिया ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे बात चल रही है पतले और मोटे की, एरिया जितना पतला होगा सर होगा, ठीक। ओके ओके हाँ, ग्रेट। वही तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर वेरीज इनवर्सली टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मींस जितना ये डिपेंड करेगा आपके वायर की थिकनेस कितनी है, ठीक है, और थिकनेस कितनी है। थस ए थिन वायर विल हैव ए ग्रेटर हाई रेजिस्टेंस। जितनी पतली थिन का मतलब जितनी पतली तार होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा देन द थिक वायर। जितनी मोटी तार होगी उससे, अगर जितनी पतली तार होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थिक वायर, जितनी मोटी वायर होगी, ठीक है। दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये है फैक्टर क्यों डिपेंड करता है। तो सेकंड फैक्टर ये हमने बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस जितना ज्यादा आपकी जो वायर है, अगर वो जितनी ज्यादा वो पतली होगी इतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हायर उसमें रेजिस्टेंस होगा। जितनी मोटी वायर होगी उतना उसका रेजिस्टेंस जो है कम होगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। बेटा क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो मटेरियल उसमें यूज कर रहा है उस पर डिपेंड कर, बिकॉज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। क्यों? बिकॉज जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूनिट वॉल्यूम में वो डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में, ठीक है। इसलिए ये मेटेलिक जो मटेरियल जो यूज हो रहा है कंडक्टर में उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर डिफरेंट मेटल्स में। तो ये एक रीजन है कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्यों फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो देयरफॉर द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। देयरफॉर जो रेजिस्टेंस वो डिपेंड करेगा किस पे? कंडक्टिंग मटेरियल पे यूज करेगा, ठीक है। जो कंडक्टिंग मटेरियल आप ले रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। अगर ठीक है, तो जितना ये जो मेटेलिक ऑफ द कंडक्टर जो रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। बिकॉज जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में वो डिफरेंट होते हैं हर एक मटेरियल के लिए, डिफरेंट मेटल्स के लिए मटेरियल जो यूज होता है, ठीक है। देयरफॉर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द कंडक्टिंग मटेरियल। वो जो रेजिस्टेंस डिपेंड होगा वो डिपेंड होगा कंडक्टिंग मटेरियल पे। टेम्परेचर, व्हाट हैपन? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा?
जस्ट आई विल आस्क क्वेश्चंस, मैं पूछता हूँ, कोई दिक्कत, जो आपके आंसर होता है बेटा आपने बोलना है, जो आपकी आइडिया हो, जो भी आपको लगता है आपने बोलना है। आकाश, तो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ग्रेट है। आर्यन, बेटा क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा, ठीक है। आलोक, इंक्रीज होगा सर। प्रियांशी, सर फन बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ओके बढ़ेगा, ओके ग्रेट, ठीक है। बट कुछ इंक्रीज होगा, बट कुछ ऐसे मेटेलिक सेमी मेटेलिक कंडक्टर्स ऐसे भी हैं जैसे जो कॉपर का बना होता है उसमें कम भी होता है, बट वो उस पर हमें जाना नहीं है। तो मैक्सिमम जो क्या है इंक्रीज होता है, ठीक है। वही चीज लाइन मैंने भी लिखी हुई है इसमें। एंड और जस्ट 1 मिनट में आई विल रिपीट दैट लाइन। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो भी बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। दैट इज द 3 फैक्टर्स, जो हमने 3 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं या जो फैक्टर जिन पे डिपेंड रहता है हमारा रेजिस्टेंस, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1 है लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंड लास्ट वन इज, थर्ड वन इज द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो डिपेंड करता है कि उसकी मटेरियल की कंडक्टिंग मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। एंड लास्ट वन इज द टेम्परेचर। बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं, याद रखने हैं 4। अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टू गेट ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वी टेक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हमें जितना रेजिस्टेंस अगर चाहिए हमें तो उसके लिए हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे रेजिस्टेंस के, ठीक है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन कौन से होते हैं? 11th 12th में पढ़ा होगा आपने। सीरियल कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। आज बात करेंगे हम सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल ऑफ देम, ठीक है। द रेजिस्टेंस, हम ऐसे रेजिस्टेंस को हम कहेंगे कि वो कनेक्टेड है सीरीज में जिसमें से सेम करंट फ्लो करे ऑल ऑफ देम, ठीक है। सही बात है ये? इज इट ट्रू? ओके, so the resistance is said to be connected in series if the same current flow through all of them, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को हम तब कहेंगे कि वो कनेक्टेड है सीरीज में जब सीरीज में मतलब सीरियल में कनेक्टेड है अगर उसमें से सेम करंट फ्लो करे सब देम में, ठीक है। मींस R1 R2 R3, ठीक है, उनमें सब में से जो करंट हो वो सेम पास कर रहा हो। अब अगर हम कंसीडर करें, कंसीडर ए रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि R1 R2 जो है इन सीरीज है विच ईच अदर एज शोन इन फिगर ऑन नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैं ये, सॉरी डायग्राम इसमें नहीं है, जस्ट 1 मिनट, आई विल, मैं आपको डायग्राम भी शो कराता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो इसमें जैसे बेटा मैं आपको डायग्राम जस्ट 2 मिनट में शो कराता हूँ, जस्ट 1 मिनट आप इसे। सो जब डायग्राम में अभी 2 मिनट बाद इसमें अपलोड कर लेता हूं, तब तक लेट अस सी ए करंट आई फ्लो थ्रू ऑल द देम, ठीक है। दैट इज V1 V2 एंड V3। V1 क्या होगा? V1 किस लिए कंसीडर करें हम? V किस चीज के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पे? वोल्टेज के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। वोल्टेज के लिए लेट अस a current flowing I through all of them, that is V1 V2 and V3। अगर V1 V2 and V3 में से करंट जो है are differences are the difference of potential
क्रॉसेशन ईच ऑफ देम, ठीक है, क्रॉसिंग ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है, ये सही चीज है। इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द होल कॉम्बिनेशन V इज इक्वल टू IR, ठीक है, वोल्टेज जो है वो जो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है। ये सही है इक्वेशन? 12th में पढ़ा बेटा आपने ये? यस सर। ओके, जस्ट मैं आपको डायग्राम भी जस्ट 1 मिनट में शो करवा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। सर एक सिंपल पेपर पे बना के शो करा दो। ओके ओके, जस्ट मैं सिंपल पेपर पे ही जस्ट मैंने आपको ये जस्ट लाइक दिस एक सिंपल पेपर पे ही मैंने वो आपको शो करा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। दिस इज द डायग्राम, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, सबको दिख रहा है? दिस इज द V1 R1, यस सर। V2 R2 and V3 and R3. This is the simple diagram of the resistance in series. ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस की डायग्राम और यही इसी की बात कर रहे थे। अगर लेट ए करंट फ्लो I फ्लो थ्रू ऑल ऑफ देम, ठीक है, हम एक करंट I, जिस इज द करंट I जो एरो के साथ जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे दिख रहा होगा आपको, I जो है करंट जो है फ्लो कर रहा है। नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? जस्ट 1 मिनट। नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? आकाश, यस सर। आर्यन, अब से आ रही है। अच्छा ओके, आ रही है अभी जस्ट अभी आर्यन ने गीता। सर आ रही है अभी। ओके ओके, थैंक यू तो just so this is the diagram for the resistance in series. तो basically let a current I flow through all of them, ठीक है, अगर हम कंसीडर करें कि एक करंट I जो है सब फ्लो कर रहा है, दैट इफ V1 V2 एंड V3 आर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। V1 क्या वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, अक्रॉस द ईच ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ईच रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस हमने, कितने रेजिस्टेंस इसमें हमने इंक्लूड किए हैं? V1 3 R1 R2 एंड R3, ठीक है, I is current flowing and V is the voltage, ठीक है। V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3, क्योंकि करंट तो समय से फ्लो करेगा। Is it? यस सर। ठीक है, करंट तो में, एंड इफ R is the resistance of the combination, total potential difference V the across whole combination is V equal to IR हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन है, डेरिवेशन है, आपको एग्जाम में लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू। V is equal to V1 plus V2 plus V3, अगर IR देखें तो इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर हम इसमें से IR को ब्रैकेट में अगर कर देते हैं, I को बाहर निकाल लेते हैं, तो I1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द इक्वेशन जो हमें जरूरत नहीं है, हमें इसमें सिर्फ आपको डायग्राम ये डिजाइन करनी, अगर जरूरत पड़ेगी आपको सिर्फ डायग्राम ड्रा करनी है उसमें। Thus, if the number of resistance are connected in series with each other, the net resistance of the combination is equal to the sum of their individual resistance। जो ऊपर जो हमें लास्ट पे जो इसका प्रोडक्ट जो नेट मिलने वाला है वो सब इंडिविजुअल के बराबर होगा। Is it right?
सही है। तो यही चीज है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सबके बराबर है, मतलब जो R है, जो इक्वल हमें जो लास्ट पे नेट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो तीनों के बराबर होगा। दैट मींस R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का अगर सम भी करें तो दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, ये था रेजिस्टेंस इन सीरियल। और बेटा इसमें किसी का क्वेश्चन कुछ? नो सर। Okay, just I will start asking questions. Just 1 minute. Easy topic था। आकाश, यस सर। बेटा what is resistance? सर जो करंट के फ्लो का विरोध करता है ना वो। Okay, great. Next, आलोक, यस सर। एक फैक्टर बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे, क्या फैक्टर है उसमें, वो कैसे डिपेंड रहता है रेजिस्टेंस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistance of conducting wire vary inversely to the area of cross section. ओके, मतलब ओके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रियांशी, यस सर। एरिया लेंथ फैक्टर विच डिपेंड रेजिस्टेंस में लेंथ का क्या फैक्टर है, क्या फैक्टर रहता है लेंथ का? जिसका मतलब तार जितना लंबा होगा, ठीक है, उतना ही उसमें रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस हाँ। मींस जो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन वो ज्यादा होगा। ठीक है, जितना वो वायर ज्यादा कम होगा। ओके ग्रेट, कम होगा उतना कम। ओके पतला। ग्रेट, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। जितेंद्र, यस सर। एरिया नेक्स्ट है कंडक्टिंग मटेरियल कैसे डिपेंड करता है, मटेरियल कैसे डिपेंड करता है? सर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। हेलो सर। हाँ अशोक, ठीक है। नेक्स्ट, निकिता, यस सर। टेम्परेचर, व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्परेचर फैक्टर, क्या इसमें क्या? सर जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी से ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके ग्रेट। एंड नेक्स्ट वन, नितेश, सर बेटा आपसे क्वेश्चन यही है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है सिर्फ कितने टाइप का होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं वो? सर 2 टाइप के होते हैं। ग्रेट, ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, पारुल, यस सर। नेम 2 कौन कौन से होते हैं बेटा? सीरीज एंड पैरेलल। सीरियल एंड पैरेलल। पूजा, यस सर। जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है वो तीनों रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जो R1 R2 R3, इज इट राइट? जो नेट रेजिस्टेंस sir. हमें एंड पे मिलता है वो उन तीनों के सम के बराबर होता है, ये राइट है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू, ओके थैंक यू वेरी मच। और कोई स्टूडेंट, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।